हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट बताया गया है जीन पियाजे। जीन पियाजे एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्राणी विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की थी। अल्फ्रेड बिने के साथ बुद्धि परीक्षणों पर कार्य करते समय ही उन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया था। अब यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो स्विस का मतलब हो गया स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और किसमें शिक्षा हासिल की थी? तो प्राणी विज्ञान में जूलॉजिस्ट में शिक्षा हासिल की थी। और किसके साथ? अल्फ्रेड बिने के साथ जब काम कर रहे थे तभी इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया था। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अब यहाँ पे अगला पॉइंट बताया गया है जीन पियाजे का सिद्धांत भी रचनावाद पर ही आधारित है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देने के लिए जाना जाता है। पियाजे ने मुख्यतः बालक के मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। बालक के किस पर ध्यान केंद्रित किया था? मानसिक विकास पर केंद्रित किया था। और इनका सिद्धांत जो है वह आधारित है रचनावाद पर। और अगर पूछ लिया जाए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो भी आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट बताया गया है स्विस मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक जीन पियाजे ने बच्चों में ज्ञान और समझ के विकास का विस्तार से अध्ययन किया और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन से है। यह परिवर्तन पहले से उपस्थित संज्ञानात्मक संरचनाओं में अनुकूलन द्वारा होता है। कैसे होता है? अनुकूलन द्वारा होता है। और यह परिवर्तन अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय तथा जैव निर्धारित होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बच्चों के गुण जो है वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं जीन पियाजे के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं? गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट बताया गया है पियाजे के अनुसार मानव शिशु अपनी बोधात्मक और गत्यात्मक गतिविधियों के द्वारा संज्ञानात्मक ढांचे का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत का सार यह है कि बच्चों में चिंतन की शक्ति का विकास एक ही समय पर नहीं होता बल्कि विभिन्न चरणों में होता है। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट बताया गया है उम्र के बढ़ने के क्रम में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जहां उसकी चिंतन शक्ति एकाएक नए क्षेत्रों एवं योग्यताओं की ओर उड़ान भरने लगती है। पियाजे के अनुसार सभी बालक इन क्रमागत अवस्थाओं से होकर ही विकसित होते हैं। इन पड़ावों को पियाजे ने 2 वर्ष, 7 वर्ष, 11 वर्ष या 12 वर्ष माना है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है अर्थात उम्र के इन पड़ावों के पहले बच्चे दूसरे उम्र वर्ग के बच्चों की तरह सोच समझ सकने में अक्षम होते हैं, चाहे सिखाने का तरीका कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। इसे क्रियात्मक अचलता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको क्रियात्मक अचलता कहते हैं। उसके बाद बताया गया यहाँ पे कोई बालक बालिका किसी भी अवस्था को लांघ कर आगे नहीं बढ़ सकता। यह हो सकता है कि किसी अवस्था विशेष में वह अन्य बालकों की अपेक्षा थोड़ा जल्दी पूर्ण करके अगली अवस्था में चला जाए या फिर चली जाए। इसे क्रियात्मक अचलता में व्यक्तिगत भिन्नता के रूप में समझा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया है कई बार तो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कीमा के बारे में किसने बताया था। तो आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने। अब स्कीमा से क्या तात्पर्य होता है? स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति के दिमाग में सूचनाओं को संगठित करने तथा
व्याख्या करने हेतु विद्यमान होती है। और इसके बारे में किसने बताया था? पियाजे ने बताया था। अब यहाँ पे अगला पॉइंट बताया गया है आत्मसातकरण के बारे में। आत्मसातकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हम लोग। अब जैसे कोई बच्चा होता है, एक बच्चा होता है, वो एक कुत्ता देखता है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ये बताया गया है, एक बच्चा होता है जो काले कलर का एक कुत्ता देखता है और उसके 4 पैर होते हैं और वो भौं भौं की आवाज़ निकालता है। तो यह उसको बच्चे को बताया जाता है कि ये मतलब क्या है, कुत्ता है। उसके बाद फिर से दोबारा वही एक कुत्ता देखता है जो सफ़ेद कलर का होता है, वह भौं भौं की आवाज़ निकालता है। अब बच्चा सोचता है ये क्या है, तो फिर उसे बताया जाता है कि ये भी कुत्ता है। तो बच्चे में इस ज्ञान का विकास होता है कि ज़रूरी नहीं कि जो कुत्ता सिर्फ काले कलर का हो, सफ़ेद कलर का हो। तो एक जानकारी पहले से जो बच्चे में शामिल थी कि एक कुत्ता है 4 टांगे जिसकी काले कलर का है। उसके बाद उसको मालूम चला कि सफ़ेद भी हो सकता है और अन्य तरीके के भी कुत्ते हो सकते हैं। तो बच्चे की जो पिछली जानकारी थी, बच्चे ने उसमें से अपनी नई जानकारी को ऐड कर लिया। इसी को कहते हैं आत्मसातकरण कहते हैं इसको। अब यहाँ पे अगला पॉइंट बताया गया है, देखो यहाँ पे समायोजन के बारे में। अब समायोजन क्या होता है? समायोजन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक नई सूचनाओं को शामिल करता है। अभी तक देखो बच्चों को केवल यही मालूम था कि 4 पैर का जो जानवर है यह अलग अलग कलर का हो सकता है, तो वह क्या है, कुत्ता है। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा जानवर बच्चे ने देख लिया, एक उसके भी 4 टांगे थी, लेकिन ये कैसी आवाज़ निकालती थी, ये दूसरी आवाज़ निकालती थी। तो बच्चे को बताया गया कि जरूरी नहीं कि 4 पैर वाला केवल जानवर कुत्ता ही, 4 पैर वाले अन्य जानवर भी हो सकते हैं। तो बच्चे ने क्या किया, अपने में एक नई जानकारी और कलेक्ट कर ली। तो इसको ही कहा जाता है समायोजन कहा जाता है इसको। अब यहाँ पे अगला पॉइंट बताया गया है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है संवेदीगामक अवस्था, जिसको ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहा जाता है, जिसकी उम्र होती है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्राक संक्रियात्मक के नाम से जानते हैं, इसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। अगली है तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक, जिसको अनौपचारिक संक्रियात्मक भी कहा जाता है, और इसकी उम्र होती है 11 से 15 वर्ष या फिर उससे अधिक। अब देखो यहाँ पे पहली अवस्था बताई गई है। पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था। कौन सी? जिस संवेदी पेशी अवस्था या फिर संवेदी मोटर चरण, जिसकी उम्र होती है जन्म से 2 वर्ष। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं इसमें से? यह अवस्था बालक में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि में होती है। इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों यानी सेंसेस और गत्यात्मक कौशल द्वारा संसार की समझ विकसित करते हैं, जैसे देखकर छूना, पैर माना आदि। अतः इसे संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे, प्रारंभ में बालक प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, जैसे चूसना, तथा धीरे धीरे जटिल संवेदी पेशीकार पैटर्न दिखाता है, जैसे चीजों को बार बार गिराना, जिससे गिरने की आवाज उसको रोचक लगे। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और बताया गया है, वस्तु स्थायित्व के बारे में। इसके द्वारा बालक यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी मौजूद होती हैं जब वह हमारे सामने नहीं होती हैं। और यह कौन सी अवस्था की विशेषता होती है? तो यह विशेषता होती है संवेदी गामक अवस्था की। कौन सी अवस्था की? संवेदी गामक अवस्था की विशेषता होती है यह। उसके बाद दूसरी अवस्था दी गई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में जीववाद का विकास होता है। इस अवस्था में आत्म केंद्रिता का विकास होता है और इस अवस्था को खिलौने की आयु भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इन सब का जो है विकास होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रख लीजिए, जीववाद से क्या तात्पर्य? जीववाद का मतलब होता है
कि बच्चे जो है निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझने लगते हैं। जैसे कि बच्चा जब खेलता रहता है तो कोई खिलौना होता है, उसको भी खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, वो समझता है कि इसमें भी जान होती है। उसके बाद तीसरी अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में सामान्यीकरण की प्रवृत्ति आने लगती है, क्रमिक संबंधित समस्याओं का समाधान करने लगता है बच्चा, और इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। उसके बाद लास्ट नंबर चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र होती है 11 से 15 वर्ष या फिर उससे अधिक होती है। अब क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, काल्पनिक चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है बच्चों में। इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह सोचने लगते हैं और इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।